एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन रेशनल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहे थे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा, वो आपने कल कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के उन क्वेश्चंस को हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है जो टर्मिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्मिनेट कौन कौन से कर रहे थे। एक तो 1, ठीक है, 2, और एक हमारा था 4, 6, 8, ठीक, और 9। ये हमारे क्या कर रहे थे, टर्मिनेटिंग आ रहा था। ठीक है, तो इन्हीं का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। एक एक करके हम लोग सबके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो तरीका है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका है, डिवाइड करो और ठीक है हो जाएगा। ठीक है, 13 को डिवाइड करो 3125 का। पर एक और सिंपल तरीका है, अगर हम देखें उससे भी आप कर सकते हो, उसमें थोड़ा खाली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े नंबर्स का, बाकी आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डिवाइड से भागना चाहते हो तो। ठीक है, वो भी एक तरीका है, वो भी देख लेते, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं उस तरीके से करने में, सबसे पहले तो हम एक्सपेंशन अगर मैं कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, और ये हमारा आया था 5 की पावर 5। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 2 की पावर 5, ठीक, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 की होल की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या नंबर आ जाएगा, 13 इंटू 32। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 416, और ये 10 की पावर 5। ठीक है, अब 10 की पावर 5 और ये हो जाएगा 416, मतलब यहाँ पर कितने ज़ीरो है हमारे पास, 5 ज़ीरो हैं। एक हिसाब से अगर आप देखो तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 416 है तो इसका मतलब ये 416 ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ पर है। अब क्योंकि ये 5 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे तो 5 टाइम्स ये इधर आगे जाएगा। ठीक है, इस प्लेस पे आएगा, जो ये एम्प्टी प्लेस है यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये एक ट्रिक थी बच्चों को समझाने वाली जो होती थी, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो ये रही इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ, ये आपने अकॉर्डिंग आपको ऐड करनी है। जैसे इसमें देखते हैं, ये 17 है, ये 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 ऐड कर दें हम। ठीक, ऐड करने का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें, ताकि कोई चेंजेस ना आए क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 17 125, ये और 2 इंटू 5 की होल की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया। ठीक है, और ये 10 की पावर 3 है, तो ये अगर मैं, और ये काफ़ी सिंपल हो गया अब आपके लिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बच गए। ठीक है, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो ये तरीका एक काफ़ी सिंपल और ईजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। थर्ड पार्ट, अब जो थर्ड पार्ट मतलब जो फोर्थ पार्ट हमारा टर्मिनेट था उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका करता हूँ तो ये 15, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। ठीक है, अभी भी ये बना नहीं है पूरा, तो इसको 5 की पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 15, और 5 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 625, और ये टोटल हम कह सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6, जिसको मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा आपका 9375। ठीक, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब डेसिमल एक्सपेंशन कर दूंगा तो ये हमारे पास ये नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हो गया। अब इस पे देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक 5 यहाँ पर कम दिख रहा है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये करने के बाद हमारा जो नंबर है 115, और ये 10 की पावर 3 हो गया। सिंपली आप इसको लिख सकते हो 0.115। ठीक है, अब जो एट्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी टर्मिनेट था, उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, एक 2 आप ऐड कर दो और एक 2 यहाँ पे ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका ये बन गया।
ठीक है, और ये इजीली डिवाइड हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार। इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 5, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 5 की पावर 2। ठीक है, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 7/10, और इसी के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। तो ये रही आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो सिंपली, वरना वो तो तरीका है ही आपके पास कि ये जो है आप डिवाइड सिंपली कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे कहा नहीं है कि इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे एंड होता है।